प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। देश की आबादी को हक दिलाने के बाद पीएम का अपने संसदीय क्षेत्र में ये पहला दौरा है। वो दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखेंगे, अटल आवासीय स्कूल की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी के अलावा क्रिकेट जगत से भी कई दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गंजारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। इस समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। G20 समिट की अभूतपूर्व सफलता के उपरांत अनेक उपलब्धियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज उनकी अपनी काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी काशी वासियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, G20 की थीम के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स को भारत के सामर्थ्य और शक्ति को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समिट में वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स की उपस्थिति भारत के वैश्विक लीडर के रूप में, उभरते हुए नेतृत्व के रूप में देश की 140 करोड़ जनता ने अनुभव किया है। पिछले 9.5 वर्ष के दौरान दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अविनाशी काशी के समग्र विकास को देश और दुनिया के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने जिन ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया है, आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनेक उपहारों के साथ काशी में आए हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का कार्य हो रहा है। आज उसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर रखी जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले और क्रिकेट के जुनून को जिन्होंने घर घर तक पहुंचाया, भारतीय क्रिकेट के ऐसे महानतम जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जिनमें श्री सुनील गावस्कर जी, श्री कपिल देव जी, श्री गुडप्पा विश्वनाथ जी, श्री सचिन तेंदुलकर जी, श्री रवि शास्त्री जी, श्री दिलीप वेंगसरकर जी, श्री करशन धावड़े जी, श्री मदन लाल जी, श्री गोपाल शर्मा जी, सुश्री नीतू डेविड जी, सुश्री शुभांगी कुलकर्णी जी और बीसीसीआई के चेयरमैन श्री रोजर विन्नी जी, ये सभी यहां पर उपस्थित हैं। और बीसीसीआई के सचिव जिन्होंने विशेष रुचि वाराणसी के इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ली है, श्री जय शाह जी। और भाइयों बहनों, क्रिकेट कैसे जोड़ने का कार्य कर रही है, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला जी की उपस्थिति इस दिशा में हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। मैं इन सभी दिग्गजों का भी अविनाशी काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
सानिध्य में वैश्विक स्तर पर चमक रही काशी में, उन्हीं की काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय क्रिकेट के इन सभी धुरंधर महानतम खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, जहां देश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों की धारणा को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ है, वहीं साथ ही साथ खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्य, हर गांव में खेल के मैदान का कार्य बनाने का कार्य, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य और साथ ही साथ जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। ये वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर बीसीसीआई के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। इनके अलावा पूर्व क्रिकेटर कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री समेत तमाम क्रिकेटर और बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, बीसीसीआई सचिव जय शाह समेत कई बड़ी हस्तियां भी कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। कार्यक्रम के दौरान मंच पर सचिन तेंदुलकर ने पीएम मोदी को नमो नाम वाली टीम इंडिया की जर्सी भी भेंट की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बनारस आकर जो अनुभव होता है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में मौजूद देश के खेल जगत से जुड़े सभी वरिष्ठ महानुभाव और मेरे प्यारे काशी के परिवारजनों, आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो। जौन आनंद बनारस में मिलला ओकर व्याख्या असंभव है। एक बार फिर बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने का भारत का 1 महीना पूरा हो रहा है। शिव शक्ति यानी वो स्थान जहां बीते महीने की 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है, दूसरा शिव शक्ति का स्थान
ये मेरी काशी में है। आज शिव शक्ति के स्थान से शिव शक्ति के उस स्थान पर भारत की विजय की मैं फिर से बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जिस स्थान पर हम सब इकट्ठा हुए हैं वह एक पावन स्थल जैसा है। यह स्थान माता विंध्यवासिनी के धाम और काशी नगरी को जोड़ने वाले रास्ते का एक पड़ाव है। यहां से कुछ दूर पर भारतीय लोकतंत्र के प्रखर पुरुष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण जी का गांव मोतीकोट है। मैं इस धरती से आदरणीय राजनारायण जी और उनकी जन्मभूमि को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच हो गए। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान चांद पर लैंड हुआ। वहां भी एक शिव शक्ति का एक स्थान है और यहाँ भी एक शिव शक्ति का स्थान है। काशी में आज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये क्रिकेट स्टेडियम किसी वरदान से कम नहीं है। काशी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने आगे कहा कि स्टेडियम युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। आगे उन्होंने कहा कि आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। इस स्टेडियम का डिजाइन महादेव को समर्पित है। पीएम ने कहा कि पहले खेल को बस एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था, अब स्कूलों में बाकायदा स्कूलों के सब्जेक्ट की तरह पढ़ाने का फैसला किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि पहले लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कहते थे, बच्चों पर पढ़ाई का दबाव होता था। आज देश का माहौल बदल रहा है, लोग अपने बच्चों को अब खेल कूद में भी भेजने लगे हैं। पीएम ने आगे कहा कि जब कोई क्रिकेट स्टेडियम बनता है तो इसका सिर्फ खेल पर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि राज्य के युवा स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाएं, मेरी यही कामना है। वाराणसी के युवाओं को उच्च स्तरीय खेल की सुविधा हो, इसीलिए स्टेडियम पर 450 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि गांव-गांव में खेलों के 7 महारथी मौजूद हैं। जरूरत है तो उनके तलाशने और तराशने की कोशिश की जाए और तराशा भी जाए। आधी आबादी को आरक्षण बिल के जरिए अधिकार दिलाने के बाद पीएम मोदी का पहला काशी दौरा था, लिहाजा ये दौरा और भी विशेष माना जा रहा था। पीएम मोदी हजारों महिलाओं को भी संबोधित करेंगे, ऐसा कहा गया। इसके अलावा करोड़ों रुपए की सौगात काशी को देंगे, जिसमें एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शामिल था। अब इसके बाद अटल आवासीय विद्यालय भी इस
सौगात में शामिल है।